नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सर्व शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस की जो परीक्षा आगे होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें देखिए, जो आपकी आई दृष्टि आती है उसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए जो वर्ष भर की मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर देखेंगे। तो वीडियो आर ओ के लिए अति महत्वपूर्ण है। टारगेट आपका 11 फरवरी होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में समय नहीं बचा हुआ है और करंट अफेयर का वेटेज बहुत अधिक होने वाला है। तो बिना समय वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, बिल्कुल ये लेटेस्ट खबर है। 10 से 12 जनवरी 2024 को जो है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसका ये कौन सा संस्करण था? तो इसका ये 10वां संस्करण था। अब देखिए, यहीं पर बात आई है 10 और 12 जनवरी की, तो यहीं से दो क्वेश्चन आप और निकाल लीजिए। 10 जनवरी को क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस होता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसके अलावा 12 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जयंती। बात गुजरात की आई है तो एक दो क्वेश्चन गुजरात से देख लेते हैं। देखिए, गुजरात की सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी को पता है, एशियाटिक लायन के लिए। और यहाँ की घोल मछली को हाल ही में जो है राज्य मछली का दर्जा दिया गया है, घोल मछली। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ कुछ आप जोड़ते रहिए तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी कि पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है, जो पोइला बैसाख यानी कि बंगाली नववर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसी को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने की जो है अधिसूचना जारी की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो जो बंगाली नववर्ष का पहला दिन होगा उसे जो है यहाँ पर आपका पहला जो है स्थापना दिवस माना जाएगा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसको यहाँ का राज्य गीत जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित किया है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में सूरत हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा सूरत। अच्छा, देखिए, सूरत से ही एक क्वेश्चन और जो है इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। डायमंड बोर्स नाम आपने सुना होगा, डायमंड बोर्स नाम से विश्व का सबसे बड़ा जो है ऑफिस यहाँ पर जो है खोला गया है सूरत में, डायमंड बोर्स नाम से। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन जो था वो विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस था। अब क्या हो गया? डायमंड बोर्स सूरत में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से। अगला प्रश्न है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? देखिए, काफ़ी चर्चित केस रहा था। कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसा देकर प्रश्न पूछने के मामले में जो है महुआ मोइत्रा, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद थी, इनको जो है अयोग्य घोषित किया गया। और इनका लोकसभा सीट कौन सा था? कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? देखिए, जो क्राइम का रिपोर्ट है वो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है, रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हर साल देता है। ये 2022 में किसने जारी किया गया है? इसी ने किया है जारी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार, देखिए इसी रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी रह गई है? तो ये 422.2। और सबसे 10 लाख यानी कि प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में है? तो ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी पहला क्वेश्चन आ जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसका नाम क्या रखा गया है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। और यह किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत जो है ये निर्मित किया गया है राजस्थान हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हरियाणा की बात आई थी तो यहाँ की एक याद रखिए, यहाँ पर सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए
किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है प्रधानमंत्री जनमन योजना। जनधन था बैंक के लिए, जनमन खोला गया है संवेदनशील जनजातियों के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए जनमन का, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला है दहम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य हैं? पखुई यहाँ पर है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायता समूह को जो है ड्रोन उपलब्ध कराने की एक योजना को मंजूरी दी है। अगला है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो झारखंड के एम्स देवघर में जो है 10,000वें जन औषधि केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगला है कि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम बदलने वाला, याद रखिए। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो देखिए 17 से 30 दिसंबर 2023 में ये वाराणसी में आयोजित किया गया था, काशी तमिल संगमम। अगला है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो हमने अभी शुरू में बताया वीडियो के, घोल मछली को गुजरात सरकार ने अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। और यहीं से अगर आप याद करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव जो है घोषित किया है 2023 में ही। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही, लेकिन यूपी सरकार ने भी इसे राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को। अगला है किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसे केरल सरकार द्वारा जो है किया गया था, इसे लिस्ट में शामिल किया गया है। केरल की बात करें तो यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, पिनरई विजयन जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर देखिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली अभ्यारण्य है, पराम्बिकुलम है, एराविकुलम है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। अगला है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो तेलंगाना के सिद्धिपेट नामक स्थान पर जो है पहले 3D प्रिंटेड जो है मंदिर का अनावरण किया गया है, सिद्धिपेट तेलंगाना में। अगला प्रश्न है साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के सहयोग से जो है जारी किया गया है साथी पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगला है अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अग्नि से तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि, फुल फॉर्म आप ऐसे निकाल लेंगे। अगला है किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो झारखंड में खूंटी एक स्थान है, वहाँ से 15 नवंबर को जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है प्रारंभ किया गया है। ये भी किसने प्रारंभ किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 ये चैलेंज, यानी कि जो ये चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो ये आपका लॉन्च किया गया था ऊपर जो चैलेंज, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो इटावा में जो है आपका भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है इसका लोकार्पण किया गया है इटावा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये गोंडा में किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो वहाँ का जो सांवरिया सेठ मंदिर है उसका जो है दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान। देखिए राजस्थान से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर कुंभलगढ़ आपका राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर है, केवलादेव है,
थार सरिस्का ये सब वहाँ पर है। इसके अलावा घाना पक्षी विहार, तो ये सब वहाँ का इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में देखिए राजस्थान की बात आई तो वहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो भजन लाल शर्मा को जो है वहाँ पर वहाँ का मुख्यमंत्री जो है चुना गया, भजन लाल शर्मा, इनका नाम आप याद रखिए, भजन लाल शर्मा। अगला है ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो वहाँ के सीएम कौन बने, तो मध्य प्रदेश में सीएम बने थे डॉक्टर मोहन यादव। देखिए नए वाले तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के जो है सीएम बने हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, कुनो, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और ओमकारेश्वर ये सब नेशनल पार्क हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो नेशनल पार्क हैं वो आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है, तो वो नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारंभ किया है। अगला, और यह जो अभियान रहेगा वो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ रहेगा। अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, गांधीनगर जिले में। और यह स्मारक जो रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित जो है रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो इसका नाम है मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव मैंने अभी बताया, तो गांगे डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन को जो है घोषित किया गया है राज्य जलीय जीव। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही। अगला है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है, तो ये तट मंदिर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि तमिलनाडु वाला जो है एग्जाम में कई बार पूछता रहता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। तो देखिए तमिलनाडु के जो अगर हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर आपका मुदुमलाई बहुत फेमस है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ का बहुत फेमस है, तो ये सब याद रखिए। इसके अलावा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगला है, देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए पहली बार कराया है बिहार ने और दूसरी बार घोषणा की जाति आधारित सर्वेक्षण की राजस्थान सरकार ने। अब देखिए ये सर्वेक्षण के लिए जो जारी किया था वो किया था 7 अक्टूबर 2023 को वहाँ की सरकार ने, जिसमें मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। सरकार बदल गई तो नीति भी बदल सकती है, ये आप समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट होगी। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में, तो ये आपका सिक्किम में है। दक्षिण लोहनक झील कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न देखिए, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना जो है ये किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, तो ये 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। देखिए जो नीलगिरी तहर होती है ये पहाड़ के तिरछे जो ढालों पर चलने के लिए फेमस होती है, ये बगरी की तरह होती है। और हाल ही में नीलगिरी तहर का जो संरक्षण है वो तमिलनाडु सरकार ने जो है उसके लिए योजना बनाया है। कहाँ की सरकार ने, तमिलनाडु। ये यहाँ का राजकीय पशु भी है नीलगिरी तहर, तमिलनाडु का। देखिए लिखा भी है कि राजकीय पशु कहाँ का है, तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब जो है संविधान सदन कहा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जो है इसका नाम नया दिया है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की जो स्टेचू ऑफ वननेस है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है, स्टेचू ऑफ वननेस। अगला है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया, तो ये 20 सितंबर को लोकसभा में, 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। ये 128वें नंबर का विधेयक था, 128वां विधेयक, और 106वां जो है ये अधिनियम बना, दोनों याद रखना है। विधेयक था 128 नंबर का और जो संशोधन बना ये अधिनियम बना 106 नंबर का। अगला है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो मिथुन को दी गई। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस होता है, उसी दिन जो है योजना लागू की गई 2023 में।
विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो उसका नाम है यशोभूमि। अब देखिए यहाँ पर MICE का फुल फॉर्म याद रखिए। M का मतलब क्या हो गया, मीटिंग, I का मतलब इंसेंटिव, C कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी है। अगला, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी। अगला है, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बात आई है सेना की, तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी डे 15 जनवरी को। एयरफोर्स कब मनाया जाता है डे, 8 अक्टूबर को। ऐसे देख लीजिए लाइन से, आर्मी जो है 15 जनवरी को हो गया, एयरफोर्स जो है 8 अक्टूबर को हो गया, और नेवी जो है 4 दिसंबर को हो गया। तीनों आप याद रख लीजिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी के चीफ इस समय कौन है, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन है, VR चौधरी। और एडमिरल कौन है, एडमिरल R हरिकुमार। तीनों लोग का नाम याद रखिए। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को जो है 25-26 तक के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि इसका समय जो पूरा हो गया था, तो और इसको और आगे बढ़ा दिया गया। फ्री सिलेंडर वाली योजना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर पहले नंबर पर है, आगरा दूसरे नंबर पर है, और ठाणे तीसरे नंबर पर है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो ये सरयू नदी पर जो है जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। अगला है, चित्रकूट किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात से आभासी यानी कि वर्चुअल रूप से जो है प्रारंभ किया गया। तो देखिए राष्ट्रीय घटनाओं में इतना था आपका। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय घटना। देखिए 17 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है, तो आप इसको जो है ऑडियो में सुनिए, वीडियो में सुनिए। देखिए अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप काम करते समय इस वीडियो को जो है चला लीजिए और सिर्फ ऑडियो सुनिए। तो 17 मिनट का ऑडियो 17 मिनट में ख़त्म करिए। उसके बाद जो है अगला हम वीडियो बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय वाले पे, ताकि सारा कवर हो जाए। और वीडियो बहुत लंबा नहीं बना रहे हैं, ताकि आपको सुनने में परेशानी ना हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।